बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है और पाकिस्तान ने ऐलान किया है अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोलने के लिए। और वो फ़्लाइट्स कब से खुल रही हैं और कौन कौन से ममालिक से खुल रही हैं और कौन कौन से एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो वक्त से पहले मिल जाए और आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आपको फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बता चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। आज की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैंने डाली है जो कि फ़्लाइट ऑपरेशन के रिलेटेड है। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अलावा पाकिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया है कि आज से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 9 अगस्त से फ्रॉम 9 अगस्त तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेशंस तमाम एयरपोर्ट पे जारी किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने इजाज़त दी है रिज्यूम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन एट ऑल एयरपोर्ट्स फ्राम अगस्त 9। तो आज आपको ये खबर दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे थे इस खबर के लिए कि तमाम एयरपोर्ट्स पे तमाम फ़्लाइट से चलाई जाए और इंटरनेशनल फ़्लाइट से जो है वो उनका आगाज़ किया जाए। तो आज क्या आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट हैं और उनमें कैसे ये स्केड्यूल बनेगा और किस तरह ये सारी चीज़ होगी, वो भी आपको आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। और सबसे मेन जो चीज़ है वो पाकिस्तान के जो जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, उसके अंदर जो इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के जो एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में शुमार होता है, उनके हवाले से भी बताया गया है। और गवर्नमेंट ने फ्राइडे को ये चीज़ अलाउ की है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन जो है जो कि पाकिस्तान के अंदर है वो फुली रिज्यूम होगा तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर। और उसके बाद अनाउंस किया गया है एक दिन के बाद कि लिफ्टिंग ऑफ सेवरल रिस्ट्रिक्शंस इन लाइट ऑफ रिड्यूसिंग केसेस एंड जो उसके अंदर जो केसेस आए हैं कोविड के, उसमें कमी की वजह से और उसमें कंट्रोल की वजह से ये फैसला किया गया है ताकि तमाम अफराद भी सेव रहें। जो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वो लोग भी सेव रहें और उनकी सेफ्टी और उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे ज़िम्मे है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, वो भी सारे सेव रहें। तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया। उसके बाद एक नोटिस में बोला गया है कि नोटिस टू एयरमैन इशूड बाय द सिविल एविएशन अथॉरिटी सेड दैट ऑपरेशंस विल रिज्यूम फ्रॉम अगस्त 9 मिडनाइट। तो मिडनाइट में 9 अगस्त से ये ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज्ड टू अलाउ ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर ऑपरेशंस टू फ्रॉम ऑल एयरपोर्ट्स एज अवेलेबल बिफोर क्राइसिस। तो क्राइसिस के पहले जो जितनी भी एयरपोर्ट्स पे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पे जितना भी ऑपरेशन है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो या एयर ब्लू हो या जो भी ऑपरेशन हो एयरपोर्ट पे, वो अलाउ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुशी के साथ इस चीज़ का ऐलान किया है। इंटरनेशनल स्केड्यूल फ्लाइट्स ऑपरेशन टू फ्राम पाकिस्तान विल रिवर्ट टू द अथॉरिटीज़ और अथॉरिटीज़ की परमिशन लेके उन जो स्केड्यूल्स जो ऑपरेशंस हैं उनको जारी किया जाएगा। उसके बाद जो आपको बताते चलें कि समर के हवाले से जो स्केड्यूल सीजन है उसके अंदर जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको रिवर्ट किया जाएगा, उनकी इजाज़त के और उनकी जो परमिशन है उसको मद्देनज़र रख के इस चीज़ का ऐलान किया जाएगा और इन फ़्लाइट्स को चलाया जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल कार्गो एंड स्पेशल फ़्लाइट्स हैं उनको भी देखा जा रहा है कि उनमें कोई खलल पैदा ना हो, वो भी अपने टाइम और अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलती रहें ताकि जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर लोग बिज़नेस कर रहे हैं जो कि कार्गो फ़्लाइट्स के ज़रिए अपना सामान इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं या जो कुछ भी उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है वो भी चलता रहे। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि CAA सेड ऑल टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर ऑपरेशंस वुड बी अलाउड टू एंड फ्रॉम ऑल एयरपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी जो हैं वो एयरपोर्ट से जारी की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।